नमस्कार दोस्तों। अगर आप नए वर्ष में अपने या अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ एफडी करना चाह रहे हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट करने के लिए अच्छे बैंक की तलाश कर रहे हैं जो आपका अच्छे रिटर्न देता हो, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां पर 10,000 की डिपॉजिट पर आपका सालाना अगर हम बात करते हैं दूसरे बैंकों की अपेक्षा आपका ये ज्यादा रिटर्न देती है। तो आइए देखते हैं कि कितना निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा और बैंक उसके ऊपर कितना आपका परसेंट दे रही है और कितने समय के लिए ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सारी जानकारी को आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आपका आसानी से प्राप्त हो सके और वो इनका लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और इसके लिए हम संकल्पित है। बात हो रही है कि आपका मात्र 10,000 की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में आपका कितना पैसा मिलेगा। बात हो रहा है आपका पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो बता दें कि ये डायरेक्ट इसको भारत सरकार आपको रेगुलेट करती है, जहां पर आपको किसी भी आपका ठग का शिकार नहीं हो सकते हैं या किसी भी इस तरह का आपको परेशानी नहीं आ सकती है। तो अगर आप देखिएगा एफडी के बारे में आपका, तो करीब 10,000 पोस्ट ऑफिस में आपका 1 साल का जमा करने पर आपका कितना आपका ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपका कुल कितनी रकम आपको आएगी। तो यहां पर अगर बात करते हैं करीब पोस्ट ऑफिस आपका एफडी में ज्यादा सुरक्षित कैसे है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्यों आखिर आपको करना चाहिए। करीब पोस्ट ऑफिस आपका एफडी पर सीधे भारत सरकार का गारंटी होता है। आपका पूरा प्रिंसिपल और ब्याज 100% यहां पर क्या है ना सुरक्षित है। आज अगर आपके पास कोई भी अगर क्या है ना एलआईसी एजेंट या और कोई भी आपके बैंक का एजेंट आता है, तो वो आपको अलग अलग तरीके से आपको क्या है ना किसी भी योजना के बारे में बताता है और गलत तरीके से आपको क्या है ना वहां पे इन्वेस्ट कराता है। उसको तो अपना टैक्स से मतलब है, आप उसका काम तो बन गया, लेकिन आपको क्या है ना वो गलत तरीके में फंसा दिया। तो गुड न्यूज यहां पर आपको कोई भी इस तरह के गलत आपको तरीके में नहीं फंसा रहा है। आप इन सारी जानकारी को आप बैंक में जाकर पहले वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहां से जानकारी दे रहे हैं कि नए वर्ष में ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोई छोटा मोटा कोई प्राइवेट आपका कंपनी नहीं है जो आपको इस तरह की सुविधा दे रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा आपका चलाया जाने वाला आपका बैंक है। तो यहां पर आप क्या है ना 100% आंख मूंद के क्या है ना भरोसा आप कर सकते हैं। तो यहां पर करा कि बैंक में एफडी आपका सुरक्षित होती है, लेकिन इंश्योरेंस लिमिट आपका 5 लाख तक ही होती है। इसलिए अगर सेफ्टी आपकी पहली प्राथमिकता है तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए क्या है बेहतर है। ये वहां से आपको ज्यादा इंश्योरेंस देने का काम कर रही है। तो यहां पर अगर आप हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मेन महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि ये कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप कहते हैं पोस्ट ऑफिस में आपका एफडी पर, तो 1 साल पर आपका क्या है ना लगभग आपको 7% दे रहा है, जो कि आपका हर एक बैंक, चाहे वो आप एसबीआई ले लीजिए, चाहे पीएनबी है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये आपका इससे नीचे देता है। तेरा सरकार ब्याज दर आपका क्या है ना हर एक 3 महीना में आपका रिवाइज करती है और ज्यादातर मामलों में पोस्ट ऑफिस का रेट आपका बड़े बैंकों का क्या है ना आपका बराबर या फिर उससे आपका ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आपका एक्सिस बैंक देता है, एचडीएफसी, और उसके ये क्या है ना आपका समतुल्य है। जितना भी आप सरकारी बैंक देखिएगा तो वो सब क्या है ना आपको बहुत कम देती है, 5%, 4%, 3% ऐसे देगा आपको। ये आपको कितना दे रहा है लगभग आपका 7% दे रहा है। तो यहां पर आपका क्या है मैच्योरिटी होने पर वो आपको क्या है ना ज्यादा मिलेगा। तो कैसे ये मिलेगा आपको, कितना आपके लिए क्या है ना बेहतर हो सकता है। करेक्ट पोस्ट ऑफिस और एफडी नाम क्या है, अगर एसबीआई का अगर आप देखिएगा तो करेक्ट पोस्ट ऑफिस लगभग हर आपका टेन्योर में एसबीआई से आपका क्या है ना ज्यादा ब्याज देता है। आज भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर हम लोग बात करते हैं सरकारी में तो वो आपका एसबीआई आता है और लोग उसी पर भरोसा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारी जानकारी से संबंधित लोगों के पास नहीं होता, और खास करके आपका बैंकिंग को लेके यहां पर आपका बैंक वाला 2 को टर्मेशन बोलेगा ना, कहेगा कि हाँ की बोल रहा है उससे अच्छा चलते हैं घरे। किसी का अगर अकाउंट से अगर पैसा कट गया है और अगर वो बैंक गया उसको इधर से उधर 2-3 बार घुमा देगा, बोल देगा का 2 टर्मेशन, तो सोचेगा हाँ रह देता है उतने काल परेशान होना है, सीधे चुपचाप वो घर चल जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उससे संबंधित जानकारी उनके पास नहीं है। वो जमा तो करने जा रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किस साल में कितना रिटर्न देने जा रहा है या कितना परसेंट उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट है। तो आपको क्लियर कर दे रहा है कि ये कितना दे रहा है आपका लगभग आपका 7% दे रहा है। और यहां पर अगर आप देखिएगा तो हर टेन्योर में अगर आप एसबीआई से कंपेयर करते हैं तो आपका क्या है ना पोस्ट ऑफिस क्या आपको ज्यादा रिटर्न आपको देती है।
तो यहां पर आपका क्या ना एसबीआई एफडी क्या ना सेफ है, लेकिन रिटर्न क्या आपका थोड़ा कम है। एसबीआई आपका भारत सरकार इसको भी आपका रेगुलेट कर रही है, लेकिन क्या है रिटर्न आपका कम आ रहा है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आपका क्या पोस्ट ऑफिस क्या आपका बेहतर विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। तो नए वर्ष में अगर आप सोच रहे हैं इस तरह की चीजें को लाना आपने या फिर अपने बच्चे के लेके, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर एक साल में आपका लगभग 7% दे रहा है, 3 महीने में आपका कंपाउंड हो जाएगा और एक साल में लगभग आपका 1000 के आसपास आपका ब्याज आएगा और मैच्योरिटी में कुल करीब अगर आप देखिएगा तो 10,870 रुपए के करीब आपका ये मिलने का काम करेगा। ये हर 3 महीने में कंपाउंड का मतलब आपको बता दें कि जितना आपका 3 महीने का ब्याज हो रहा है उस ब्याज और आपका क्या है ना जितना जमा किए थे दोनों को मिला के अब दोनों के ऊपर क्या है ना आपको वो ब्याज देने का काम करेगा। इसका मतलब ब्याज पर ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सुविधा आपको देने जा रही है पोस्ट ऑफिस आपका। अगर यहां पर हम लोग टैक्स के बारे में जिससे जुड़े जानकारी लें तो करा पोस्ट ऑफिस एफडी का ब्याज का क्या है ना टैक्सेबल होता है, मतलब 10,000 जैसी छोटी एफडी पर क्या है ना टीडीएस नहीं काटता। और ये आपका सबसे बड़ा क्या है ना एडवांटेजेज है आपका। हर एक बैंक क्या है ना आपका टीडीएस काटने का काम करता है। आपका ट्रांजैक्शन करा तो उसमें कहेगा ना ना हम तो कुछ ना कुछ रखेंगे। तो यहां पर क्या है ये आपका 10,000 तक आपका इन्वेस्ट करे चाहे 20,000 करे तो ये आपको क्या है ना टीडीएस नहीं काटता है। तो इसलिए यहां पर क्या है ना जो भी आपका लोग हैं, जो भी हमारा जो समाज है भारत का आपका जनरली आपका 80% अभी भी है जो अभी भी नीचे तबके का लोग है। तो ऐसे लोग जो आपका 10,000 20,000 चाहे 50,000 तो 1 लाख तक का आपका करता है, तो यहां पर आपके लिए क्या है ना बहुत ही आपके लिए आसान होने वाली है और कागजी प्रक्रिया दूसरे बैंकों की अपेक्षा क्या है ना यहां पर आपको कम होगा। तो ये परेशानी आपको कम होगा। डायरेक्ट जाइए अच्छा से बढ़िया से क्या है ना बैठ के बात करेगा। यहाँ पर ढेर आदमी भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि लोग इसके बारे में ज्यादा आपका क्या है ना अवेयर नहीं होता है। तो इसको लेकर क्या है सबसे पहले आप बैंक जाइए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद क्या ना कीजिए हम यहां से बोल रहे हैं आप 100% मेरे पर भरोसा मत कीजिए। ये तरीका क्या है ना लोगों को कभी कभी गलत आपको क्या है जगह पे चाहे कोना में ले जाता है और उसको क्या है ना नीचे गिराने का काम करता है। तो सबसे पहले आप बैंक जाइए और इसके बारे में पता लगाइए और तब आप क्या ना उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता होगा तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है जो भी आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस आपका है वहां जाके क्या करना है अपना पहले खाता खुलवाइए। और ये अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ऑनलाइन क्या है ना इसमें आप एफडी कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है ना बहुत आसान है। यहां पर भी आपको क्या है ऑनलाइन सुविधा यूपीआई है आपका चाहे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आपको यहां से भी मिलती है। तो वो आप क्या अपने अगर मोबाइल से करने में सक्षम है तो कर लीजिए, नहीं तो क्या है ना आप जाइए बैंक और वहां पर बोलिए कि ना हमको इतना रुपया का क्या है ना एफडी करना है 10,000 20,000 50,000 जितना आपको इच्छा है जरूरत के अनुसार से आप अपना कर लीजिए। तो कह रहा है अगर आपको नो रिस्क ज्यादा सेफ्टी और अच्छा रिटर्न चाहिए एकदम बेहतर है बेस्ट है। और भी अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, सारी जानकारी से संबंधित आपको दिया जाएगा यहां से। अगर आपको मंथली इनकम ज्यादा आपका क्या है ना फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ऑनलाइन आपका सुविधा चाहिए तो फिर क्या है ना एसबीआई आपका एफडी आपके लिए क्या आपको ज्यादा है। बहुत हाई अमाउंट में अगर कर रहे हैं तो ये चीजें क्या है ना आपके लिए फिर आपको बेहतर हो सकता है। तो ये जो सारी जानकारी था ये आपका संबंधित था पोस्ट ऑफिस में आपका निवेश करने को लेकर। जो जनरली अगर हम बात करते हैं 50,000 60,000 1 लाख तक अगर कोई अगर जमा करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये आपका एक बेहतर विकल्प है जहां आपका बिना ज्यादा परेशानी को अपना वो जमा कर सकते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।